गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के साथ उपस्थित हूं। यह सीरीज उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम कुछ प्रमुख पर्वत संरचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम एक साथ दो सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज हमारी है जिसके अंतर्गत हम टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके एक प्रैक्टिस चला रहे हैं, और दूसरा यह मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल है, जो देखा जाए तो एक दिवसीय एग्जामों के साथ साथ अन्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ यारो या कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों के दृष्टिकोण से यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप दोनों सीरीज को आप क्रम से अगर देखते रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी अच्छा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और इसी के साथ आज की सीरीज प्रारंभ करते हैं। यह जो सीरीज है, इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख पर्वत संरचनाओं के विषय में चर्चा की जा रही है। यहाँ पर जो सबसे पहली पर्वत संरचना है, जो लिखा है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। क्या लिखा है? ब्रुक्स। अगर हम ब्रुक्स के विषय में चर्चा करें तो ब्रुक्स जो है ये अलास्का का पार्ट है। अलास्का का जो आप एटलस के माध्यम से इस सीरीज को देखिए, क्योंकि एटलस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाला है। तो ब्रुक्स रेंज जो है अलास्का के कह सकते हैं उत्तरी भाग में स्थित है। तो यह लिखा है उत्तरी अलास्का में अवस्थित पूर्व पश्चिम दिशा में रॉकीज पर्वत श्रेणी के विस्तार के रूप में अवस्थित है। अर्थात इधर जो रॉकीज है, इसी रॉकीज का एक्सटेंशन पार्ट है, जिसको हम ब्रुक्स रेंज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी रेंज है, जिसको हम कहते हैं अलास्का रेंज, तो यहाँ पर जो रेंज ये दूसरी मिलती है, इसका नाम है अलास्का रेंज। ये है अलास्का रेंज। और इसी अलास्का रेंज से एक रेंज इधर जाती है जो अल्यूशियन द्वीप के साथ संबंध रखती है, ये है। तो यहाँ पर लिखा है अलास्का एवं अल्यूशियन रेंज। अलास्का और अल्यूशियन रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें अलास्का के विषय में या अल्यूशियन के विषय में, इसकी चर्चाएं तो हम लोग अतीत में कर भी चुके हैं। लेकिन अल्यूशियन द्वीप, अल्यूशियन आपकी एक प्रकार से जो द्वीप है, यहाँ पर आप देखिए ये अल्यूशियन द्वीप है और यहीं पर है अल्यूशियन श्रेणी। तो कह रहा है अल्यूशियन द्वीप में यह श्रेणी समाप्त होती है। एवं यह पैसिफिक पर्वत तंत्र का एक भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो संरचना है ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? ये प्रशांत है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह प्रशांत या पैसिफिक पर्वत तंत्र का एक भाग है। मैकिनले पर्वत जो है इस अलास्का श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग है। ये जो मैकिनले है, इसी अलास्का रेंज में स्थित एक कह सकते हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट मैकिनले। तो माउंट जो मैकिनले है, यह किस पार्ट में है? तो अलास्का रेंज में है। ऐसे पूरे उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का है, अलास्का में है, तो अलास्का रेंज का ही पार्ट है आपका माउंट मैकिनले, और यह पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इतना तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगले तथ्य पर चलते हैं। अगला जो तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, पश्चिमी कार्डलेरा। जैसे हम बात कर सकते हैं हिमालय हमारा है, हिमालय में 3 पर्वत संरचनाएं हैं, अर्थात 3 श्रेणियां हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसी प्रकार जो उत्तरी अमेरिका में नवबलित पर्वत संरचना है, जो हिमालय के समकालीन है, यहाँ पर भी 3 श्रेणियां हैं। जैसे हिमालय में 3 श्रेणी है, वैसे उत्तरी अमेरिका में 3 श्रेणियां हैं जो अल्पाइन कालखंड की हैं। तो ये जो संरचना है यह अल्पाइन कालखंड की है। आपको पहले से स्पष्ट होना चाहिए किस कालखंड की है? अल्पाइन। ये अल्पाइन कालखंड की है। और यहाँ पर भी 3 संरचनाएं हैं, 3 श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय में है। ये 3 श्रेणियां कौन है? तो यहाँ पर आपको जो सबसे कह सकते हैं तट पर मिलता है, इस तरह से सबसे तट पर जो मिलता है, इसको कहते हैं कोस्ट रेंज। क्या कहते हैं? कोस्ट रेंज। यह तट पर है, ध्यान रखिएगा। कोस्ट रेंज कहाँ पर है? तट पर है। तो पश्चिमी कार्डलेरा जैसे हिमालय नाम है, उसी प्रकार पश्चिमी कार्डलेरा हिमालय जैसा ही एक तंत्र है, जिसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक भाग, जैसे हमने कहा हिमालय में कितने भाग हैं? 3, वैसे इसमें भी 3 भाग हैं। एक भाग जो है इसका नाम है कोस्ट रेंज, तो हम कह सकते हैं क्या है? कोस्ट रेंज है। और दूसरा जो भाग इसके जस्ट बगल में मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिलता है कैस्केड। यहाँ पर मिलता है कैस्केड। और यहीं पर नीचे जो मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है सियरा नेवादा। तो कैस्केड और सियरा नेवादा एक कैस्केड है। क्या है? कैस्केड है।
और नीचे जो है इसका नाम है सियरा नेवादा। तो कह सकते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा के 3 पार्ट हैं, एक है कोस्ट रेंज, एक है आपका कैस्केड और सियरा नेवादा, और एक जो मिलता है वो है आपका रॉकीज माउंटेन। क्या है? रॉकीज। कह सकते हैं इस आधार पर अगर हम देखें तो कोस्ट जो पर्वत हमारा है, इसी कोस्ट पर्वत में, ये जो कोस्ट पर्वत है, कोस्ट पर्वत का चूंकि विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसी कोस्ट पर्वत का जो उत्तरी वाला सेक्शन है, यहाँ पर कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी थी वो तो यहाँ पर मिली थी माउंट मैकिनले, लेकिन जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम है माउंट लोगान। और माउंट लोगान किसका पार्ट है? तो यह पश्चिमी कार्डलेरा का पार्ट है। लेकिन पश्चिमी कार्डलेरा में भी जो सबसे तटवर्ती भाग है, जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, अर्थात कोस्ट रेंज, इस कोस्ट रेंज का जो विस्तार उत्तर में है वहाँ पर स्थित है माउंट लोगान। तो माउंट लोगान हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसी प्रकार अगर इसके थोड़ा सा हम पूर्व में जाते हैं, कोस्ट रेंज के पूर्व में जाते हैं, तो आपको दूसरी श्रेणी मिलती है जिसका नाम है कैस्केड और सियरा नेवादा। तो यहाँ पर कैस्केड है और नीचे जो है ये है सियरा नेवादा। तो कैस्केड और सियरा नेवादा ये दोनों कह सकते हैं इसी पश्चिमी कार्डलेरा का दूसरे भाग में आता है। तो पहली श्रेणी कोस्ट रेंज, दूसरी श्रेणी आपकी है कैस्केड और सियरा नेवादा। अगर हम कैस्केड की बात करें तो कैस्केड में भी एक जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कैस्केड की, उसका नाम है माउंट व्हिटने। क्या नाम है? माउंट व्हिटने। ये माउंट व्हिटने जो है यह इसी कोस्ट रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है? यह कोस्ट रेंज का पार्ट है, ना कि सियरा नेवादा का पार्ट है। कोस्ट रेंज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, अगर इसके विषय में प्रश्न पूछा जाए तो आपको सीधा बताना है कि यहाँ पर मिलता है वाशिंगटन, जो कह सकते हैं यूएस का उत्तरी स्टेट है, यहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है और नीचे कैलिफोर्निया स्टेट तक इसका विस्तार मिलता है। और इसी कैस्केड रेंज में ही आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कैस्केड रेंज की जो है उसका नाम क्या है? माउंट व्हिटने। और माउंट व्हिटने जो है यह यूएस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट व्हिटने कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या यूएस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो उसका नाम क्या है? तो माउंट व्हिटने है। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसी सेकेंड सीरीज का जो एक और पार्ट है जिसका नाम है सियरा नेवादा, तो सियरा नेवादा के विषय में देखिए यहाँ पर ये जो कह सकते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिली है तट पर कोस्ट रेंज मिली। क्या मिली? कोस्ट रेंज मिली। उसके पश्चात यहाँ पर आपको मिली है कैस्केड रेंज और दूसरी यहाँ पर मिली है सियरा नेवादा। क्या मिली है? सियरा नेवादा। तो जो सियरा नेवादा है ये कह रहा है कैस्केड श्रेणी के दक्षिण में, इधर वाली है ए है कैस्केड। क्या है? ए है कैस्केड और नीचे वाली जो है इसका नाम है सियरा नेवादा। कैस्केड और सियरा नेवादा। तो कह रहा है कि कैस्केड श्रेणी के दक्षिण में प्रशांत सागर तट के सहारे दक्षिणी कैलिफोर्निया तक स्थित है। तो ये जो देखिए कैस्केड जो है यह कैलिफोर्निया स्टेट तक आती है। वाशिंगटन से कहाँ आती है? कैलिफोर्निया स्टेट तक आती है। लेकिन जो सियरा नेवादा है यह कैलिफोर्निया की दक्षिणी भाग तक आती है। इस तथ्य में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। आप इसको प्रॉपर ढंग से अगर एटलस पे देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हूबहू आपको यही सब चीज़ें एटलस में लिखी हुई हैं। लेकिन एटलस में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। आप दोनों का सहारा लेकर के देखेंगे तो बातें काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि फिजिकल में केवल वहाँ पर कह सकते हैं नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इन सब की चर्चा होती है। जबकि जो पॉलिटिकल होता है उसमें उस पर्टिकुलर स्थान का लोकेशन दिया जाता है कि यह किस राज्य में है, उस राज्य के किस पर्टिकुलर प्लेस पर है, तो वो सारी चीज़ें हमको पॉलिटिकल में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर जो अगली पर्वत श्रेणी है, जैसे पश्चिमी कार्डलेरा में 3 पार्ट हैं, तो पश्चिमी कार्डलेरा का जो पहला पार्ट है उसका नाम है कोस्ट रेंज। क्या नाम है? कोस्ट रेंज। ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट आपका है कोस्ट रेंज। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर ये लिखना है रेंज। दूसरा पार्ट जो है इसका नाम है कैस्केड एवं सियरा नेवादा, ये दूसरा पार्ट है। और जो तीसरा पार्ट है, ये पहला, वो दूसरा और तीसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इस तरह से, यह ऊपर से पूरा नीचे तक फैला हुआ है और काफ़ी विस्तृत है। यह है रॉकीज माउंटेन। क्या है? रॉकीज माउंटेन। तो पश्चिमी कार्डलेरा के 3 भाग हैं, जैसे हिमालय के 3 भाग हैं, एक का नाम है ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसी प्रकार यहाँ पर पश्चिमी कार्डलेरा के 3 पार्ट हैं, एक है कोस्ट रेंज, एक है कैस्केड सियरा नेवादा। जैसे हमने कहा ना, अब डिस्कस वैसे आगे करेंगे हम लोग। जैसे अगर लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में हमको कई श्रेणियां मिलती हैं। उसी में आपकी देखते हैं पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटीवा, महाभारत है।
तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट है इस पश्चिमी कार्डिलेरा का, उसमें कैस्केड एवं सियरा नेवादा है, लेकिन जो तीसरा पार्ट है इस पश्चिमी कार्डिलेरा का, उसका नाम है रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर इसके विषय में चर्चा की जाए तो पहला तो ये देखिए इसका क्या लिखा है लोकेशन, कैस्केड श्रेणी एवं सियरा नेवादा श्रेणी के पूरब में है। तो ठीक है, यहाँ से इस दोनों के पूरब में है, जो अलास्का से मैक्सिको तक फैला है, अर्थात यहाँ पर अलास्का अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज इसी का पार्ट है, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया यहाँ पर लिखा है कि अलास्का में अवस्थित पूर्व रॉकीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो रॉकीज पर्वत का जो विस्तार है यह आपका ब्रुक्स रेंज तक है। तो आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ से शुरू होता है, तो अलास्का से प्रारंभ होता है, अर्थात ये जो अलास्का है यहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, तो लिखा है मैक्सिको तक। यहाँ नीचे आपको जो मिलता है पार्ट, यह मिलता है मैक्सिको का पार्ट। यह कौन है, मैक्सिको का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं इस रॉकीज का जो विस्तार है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, अलास्का से प्रारंभ होता है और मैक्सिको तक जाता है, मैक्सिको तक विस्तारित है। पश्चिमी कार्डिलेरा में ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जो कार्डिलेरा में है सुदूर पूर्व में अवस्थित सर्वोच्च श्रेणी है। पश्चिमी कार्डिलेरा का जो सबसे पूर्वी भाग है, क्या है ना, सुदूर पूर्व, तो सुदूर पूर्व मतलब पश्चिमी कार्डिलेरा का जो पश्चिमी भाग है इसका नाम कोस्ट रेंज, मध्य वाला जो कैस्केड और सियरा नेवादा, लेकिन जो पूर्वी भाग है उसी का नाम है रॉकीज। तो सुदूर पूर्व में अवस्थित सर्वोच्च श्रेणी है। रॉकीज श्रेणी के पश्चिम में, इसी रॉकीज श्रेणी के पश्चिम में ये जो सब रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत से पठार आपको मिलते हैं, बहुत सी बेसिन मिलती है और बहुत से कैनियन मिलते हैं एवं मरुस्थल भूमियाँ मिलती हैं, जिसके विषय में भी हम लोग कालक्रम में चर्चा करेंगे। कुछ की चर्चाएं अतीत में हो चुकी हैं, लेकिन कुछ की चर्चाएं अभी करना शेष बाकी है। तो हम देखेंगे कि कैस्केड रेंज या सियरा नेवादा तथा रॉकीज के मध्य में कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी बेसिन है या कौन कौन से कैनियन और कौन सी मरुभूमि है, इसकी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करेंगे। अगला जो तथ्य है, अगला पर्वत हमको मिलता है वसाच पर्वत। ये जो वसाच पर्वत है कहीं ना कहीं ये भी रॉकीज माउंटेन का ही पार्ट है, क्योंकि रॉकीज माउंटेन का विस्तार काफ़ी बड़ा है। या अलास्का से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, मैक्सिको तक जाता है। लेकिन इसी में जब इसका विस्तार हम यूएस के उटाह प्रांत में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, यूएस के उटाह प्रांत में देखते हैं, यहाँ पर उटाह प्रांत है, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है वसाच पर्वत। क्या नाम है, वसाच पर्वत। तो वसाच पर्वत इसी रॉकीज का ही पार्ट है और उटाह प्रांत में स्थित है। यह ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा वैसे भाग तो आपको रॉकीज का मिलता है और रॉकीज एक बलित पर्वत है। रॉकीज क्या है, एक बलित पर्वत है, लेकिन उसी रॉकीज पर्वत के ही तंत्र में स्थित आपको एक पर्वत मिलेगा वसाच, जो यूएस के उटाह प्रांत में है, लेकिन इसका फॉर्मेशन किस प्रक्रिया से हुआ है, तो ब्लैक माउंटेन अर्थात भ्रंशन की क्रिया से हुआ है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है कि जो बलित पर्वत के मध्य में स्थित है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ब्लैक या भ्रंशन है, तो उसका नाम है वसाच पर्वत। क्या नाम है, वसाच पर्वत। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसकी उत्पत्ति का कारण है भ्रंशन, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ब्लैक पर्वत। जैसे भारत में ब्लैक पर्वत के रूप में कौन है, तो हमारा सतपुड़ा का रेंज है और पश्चिमी जो घाट है ये सब हमारे ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पर्वत है प्रमुख रूप से वो है हेनरी। क्या नाम है, हेनरी पर्वत। ये भी उटाह प्रांत में स्थित है। कहाँ है, उटाह प्रांत में स्थित है और लोकोलिथ का एक उदाहरण है। लोकोलिथ का तात्पर्य है कि एक पातालीय आग्नेय चट्टान है। पाताली जो आग्नेय चट्टान होती है उसी को हम लोग, उसके कई नाम होते हैं, उसमें लोकोलिथ है, फोकोलिथ है, बैथोलिथ है, तो कई नाम आते हैं। उसी में एक संरचना है जिसको हम कहते हैं लोकोलिथ। क्या कहते हैं, लोकोलिथ। तो हेनरी जो पर्वत है यह लोकोलिथ है, अर्थात यह एक पातालीय आग्नेय संरचना है, लेकिन कालक्रम में अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह हमको सतह पर देखने को मिलती है। तो इस आधार पर आप इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसी उटाह प्रांत में स्थित है। अगला जो प्रमुख तथ्य है ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सियरा माद्रे संरचना है जिसका दो पार्ट है, एक पूर्वी विस्तार है और एक पश्चिमी विस्तार है। तो जो पूर्वी विस्तार है उसको कहते हैं ओरिएंटल। क्या कहते हैं, ओरिएंटल। मैक्सिको में आप जब देखेंगे तो मैक्सिको का जो पूर्वी विस्तार है ये वाला पूरब में, यहाँ पर पूरब में जो संरचना मिलती है इसी का नाम है सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्या नाम है, सियरा माद्रे ओरिएंटल।
लेकिन इसी मैक्सिको में जो पश्चिम की तरफ जिसका विस्तार है, किधर, पश्चिम की तरफ जिसका विस्तार है, इसको कहते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल का तात्पर्य ही होता है पूर्व और ऑक्सीडेंटल का तात्पर्य ही होता है क्या, पश्चिम। इसको दो नाम दिया जाता है, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। तो ओरिएंटल का तात्पर्य होता है पूर्व और ऑक्सीडेंटल का तात्पर्य होता है पश्चिम। ये दोनों कहाँ पर है, मैक्सिको में है। और आपको लिखा भी है कि जो ऑक्सीडेंटल है यह पश्चिम में है। कहाँ पर है, पश्चिम में है, इधर है। और जो ओरिएंटल है ये कहाँ पर है, ये पूर्व में है। कहाँ पर है, पूर्व में है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा और हर जगह आप एटलस का सहारा लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, सैन एंड्रियास का जो भ्रंश है इसके विषय में हम लोग जब प्रैक्टिस एपिसोड में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर इस भ्रंश के बारे में हम लोग बहुत चर्चा की है कि सैन एंड्रियास का जो भ्रंश है यह किस प्रक्रम से बना है। तो हम कह सकते हैं जब संरक्षी रूपांतरण होता है या जहाँ पर समानांतर प्लेट मार्जिन होता है, तो समानांतर प्लेट मार्जिन का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वह सैन एंड्रियास भ्रंश में ही देखने को मिलता है, जो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो यूएस का जो कैलिफोर्निया स्टेट है, यहाँ पर जब आप देखते हैं एक कैलिफोर्निया स्टेट है और इसी कैलिफोर्निया स्टेट में जो इस तट पर स्थित आपका प्रमुख शहर है जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में ही सैन एंड्रियास का भ्रंश पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर भ्रंशन की क्रिया हुई है। और यहाँ पर किस प्रकार का भ्रंश है, तो समानांतर भ्रंश है। कैसा भ्रंश है, समानांतर भ्रंश है। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलास्का में, मतलब इसी का भ्रंशन है। भ्रंशन का कुछ भाग आपको अलास्का के समय नजर आता है और इस भ्रंशन से कुछ ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी हो रही है। तो जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया अलास्का में हुई है, यहाँ वाले सेक्शन में इसका नाम है यहाँ पर अनिचाक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगर हम बात करें कि जो मैक्सिको में है इसका नाम है पोपोकाटेपटल। तो ये आप कह सकते हैं कि दो यहाँ पर आपको मिलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। इन सब के पीछे कारण क्या है, सैन एंड्रियास का भ्रंश। तो जो सैन एंड्रियास का भ्रंश है, इसी भ्रंश के कारण आपको मैक्सिको में भी एक ज्वालामुखी की प्रक्रिया नजर आती है और अलास्का में भी एक ज्वालामुखी की प्रक्रिया नजर आती है। और इस पर बहुत चर्चा हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में किए हैं और बाकी शेष चर्चाएं इसी मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम अभी आगे करेंगे भी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से अभी संबंध रखने वाले बहुत से तथ्य अभी डिस्कस करने बाकी हैं। तो इस पर कई एपिसोड बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक को हम छोड़ेंगे, हर टॉपिक जितना भी उत्तरी अमेरिका से संबंध रखता है प्रत्येक बिंदु पर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन कई वीडियो इस पर हम कालक्रम में लेकर के आएंगे आपके सामने। हम प्रत्येक, अगर बात करें कि कनाडा में कौन कौन से स्टेट हैं, प्रत्येक स्टेट की क्या क्वालिटी है या वहाँ पर क्या मटेरियल पाए जाते हैं, सबकी चर्चा की जाएगी। चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे मेक्सिको हो, सबकी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करेंगे। तो अभी यह एक लंबा एपिसोड होने वाला है, लेकिन आज तो हम केवल बस इसमें जो पर्वत संरचनाएं हैं इसी की हम डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हैं। अगला जो तथ्य यहाँ पर लिखा गया कैनेडियन शील्ड की अगर बात करें, आपको ये भी पता होगा कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो एक उत्तरी वाला जो पार्ट था जिसका नाम था अंगारा लैंड, और उसी को कहते हैं लॉरेंसियन शील्ड। क्या कहते हैं, लॉरेंसियन शील्ड। तो लॉरेंसियन शील्ड कहाँ पर है वो आपको तथ्य ध्यान होना चाहिए। और कैनेडियन शील्ड कहाँ, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो जो हडसन की खाड़ी, ये आप देखिएगा, ये हडसन की खाड़ी है और यहाँ पर जेम्स की खाड़ी है। इसी हडसन की खाड़ी के माने चारों तरफ जो फैला हुआ ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड। क्या कहते हैं, कैनेडियन शील्ड। और यहाँ पर अगर इसी के थोड़ा सा हम इस तरफ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है लॉरेंशियल शील्ड। तो लॉरेंशियल शील्ड और कैनेडियन शील्ड दोनों आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। इस तथ्य को आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इधर आपको लॉरेंशियल शील्ड मिलता है और इस तरफ आपको मिलता है कैनेडियन शील्ड। चलिए, लॉरेंशियल शील्ड के विषय में क्या लिखा है कि कनाडा के उत्तर पूर्व का क्षेत्र जिसके अंतर्गत लॉरेंशियन पठार का भाग आता है, अर्थात कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत ही लॉरेंसिया का अपलैंड आता है, लॉरेंसिया का पठार भी आता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ये जो पार्ट है ये कब का है, तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड का है। प्री कैम्ब्रियन का तात्पर्य है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसी कालखंड की ये चट्टानें हैं, अर्थात आर्कियन युगीन चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं, आर्कियन युगीन चट्टानें हैं। और जो चट्टानें आर्कियन युगीन होती हैं वह उसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए लिखा गया है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना प्रचुर खनिज पदार्थ युक्त ये संरचना है। क्योंकि जो भी आर्कियन युगीन चट्टानें होती हैं उसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
इसी प्रकार लॉरेंशियन पठार के बारे में, लॉरेंशियन पठार को हम लॉरेंशियन अपलैंड भी कहते हैं। इसके विषय में लिखा है कैनेडियन शील्ड का उपक्षेत्र है, अर्थात इसी का एक्सटेंशन है, कैनेडियन शील्ड का ही एक्सटेंशन लॉरेंशियन पठार है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी के देखिए बात कर रहा है किधर है, उत्तर और पश्चिम में। तो इसके उत्तर और पश्चिम में जो ये वाला पार्ट है इसी को हम कहते हैं सेंट लॉरेंसिया, अरे लॉरेंसिया का अपलैंड या लॉरेंसिया का पठार कहते हैं। चलिए अगले तथ्य पर चलते हैं। अगला जो तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, अपलेशियन जो पर्वत संरचना है, यह पर्वत संरचना कब की है इसके विषय में अगर बात किया जाए तो वैसे अगर हम बात करें कि जो कोबर महोदय का ओरोजनी सिद्धांत है, उस ओरोजनी सिद्धांत में कोबर महोदय ने इस पृथ्वी पर 4 बार ओरोजनी की घटनाओं का डिस्कशन किया है। सबसे पहला जो ओरोजनी की घटना हुई है उसका नाम आर्कियन युगीन है, इसमें आप कैनेडियन शील्ड की बात करते हैं। और अगर दूसरा हम बात करें तो वहाँ पर मिलता है आपका कैलेडोनियन कालखंड, फिर उसके पश्चात हर्सिनियन का कालखंड मिलता है, और वर्तमान का जो अल्पाइन है, अल्पाइन में ही हिमालय और आपका रॉकीज माउंटेन आता है। तो जो अपलेशियन है यह भी एक प्रकार से प्राचीन बलित मोड़दार पर्वत है, क्योंकि यह भी एक बलित पर्वत है, ये आपको तथ्य याद होना चाहिए। लेकिन यह किस कालखंड का है, तो यह कैलेडोनियन कालखंड की पर्वत संरचना है, यह तथ्य आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ पर है, तो आप अगर यूएस का, अरे उत्तरी अमेरिका का मैप देखें तो इस उत्तरी अमेरिका के मैप का अगर ये वाला सेक्शन आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है अपलेशियन माउंटेन। लेकिन इसी अपलेशियन माउंटेन का अगर इधर वाला विस्तार देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्लू रिज माउंटेन। क्या मिलता है, ब्लू रिज माउंटेन। और इसी ब्लू रिज माउंटेन में ही जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट मिचेल्स। क्या नाम है, माउंट मिचेल्स। तो माउंट मिचेल्स जो है यह इसी ब्लू रिज का पार्ट है, लेकिन ये ब्लू रिज भी किसका पार्ट है, तो इसी अपलेशियन पर्वत तंत्र का पार्ट है। ये तथ्य आपको स्पष्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो लिखा उसको भी आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन मोड़दार पर्वत के अवशिष्ट अटलांटिक तटीय विस्तार, दक्षिण में विस्तार इसका कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्यूबेक स्टेट है जो कनाडा का है। तो कनाडा का क्यूबेक स्टेट है, यहाँ से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। और कहाँ तक जाता है इसका विस्तार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सेंट्रल अल्बामा क्षेत्र है, तो यहाँ पर सेंट्रल अल्बामा एक स्टेट है किसका, यूएस का, यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है किसका, अपलेशियन माउंटेन का। और यहीं पर उच्चतम पर्वत चोटी जो है उसका नाम है माउंट मिशेल, ये भी मिलती है जो ब्लू रिज माउंटेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ब्लू रिज माउंटेन का। और ब्लू रिज जो है ये कहाँ पर है, तो अपलेशियन के पूरब में है, जबकि मिशेल कहाँ पर है, तो मिशन अपलेशियन के पश्चिम में है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो तथ्य लिखा है, कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल का मतलब ये जो संरचना है ये कैलिडोनियन कालखंड का है। कब का है, कैलिडोनियन कालखंड का। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला लिखा है, यह पर्वत तंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जिसका निर्माण एक ही काल में हुआ है, क्योंकि बाकी जितने पर्वत तंत्र हम देखते हैं, चाहे हिमालय की ही बात क्यों न कर लें या रॉकीज, एंडीज, जिसकी बात करते हैं, एटलस, आल्पस, सबकी बात करें, तो ये सब ऐसा नहीं किसी एक ही कालखंड में होते हैं। उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वह एक लंबे कालखंड में हुआ है। लेकिन यहाँ पर अपलेशियन के विषय में ऐसा हमको प्रमाण मिलता है कि इसका जो निर्माण है एक ही काल में हुआ है। क्या हुआ है, एक ही काल में हुआ है। और वो कालखंड कौन सा है, कैलिडोनियन कालखंड है। बाकी इस पर चर्चाएं हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में कालक्रम में किए हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे तो कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। इसमें छोटे छोटे अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। अपलेशियन में बहुत सी छोटी छोटी अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे लिखा है पोकोनोस, फिर लिखा है पोकोनोस ए पर्वत है, एवं दक्षिण में अलघनी है, ब्लू रिज है, ग्रेट स्मोकी रेज है। ये सारी संरचनाएं आप जब एटलस पे देखेंगे सब संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। अगर इसमें ब्लू रिज की बात करें तो ब्लू रिज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम अलघनी की बात करें तो अलघनी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता, ये अलघनी का पार्ट है। चलिए, इसके लिए हमने आगे आया भी है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर एक आपको इसे अपलेशियन का ही पार्ट में मिलता है, अपलेशियन के ही पार्ट में ध्यान रखिएगा। एक जो इसका विस्तार है उत्तर की तरफ, यहाँ पर ये अपलेशियन का ही पार्ट है, किसी और का नहीं है। यहाँ पर है एडिरान डेक पर्वत। तो एडिरान जो डेक पर्वत है यह इसी अपलेशियन का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो झील है इस झील का नाम है ऑन्टोरियो झील। तो कहा है कि ऑन्टोरियो झील एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह कैनेडियन शील्ड से जुड़ा हुआ है।
यह लौह अयस्क से संपन्न क्षेत्र है। क्यों लौह अयस्क से संपन्न क्षेत्र है? क्योंकि कैनेडियन शील्ड लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो एडिरानडेक पर्वत है, जो कहीं ना कहीं इस अपलेशियन का ही एक्सटेंशन पार्ट है, तो यह एक तरफ से ओंटारियो की खाड़ी से और एक तरफ सेंट लॉरेंसिया की खाड़ी से, और साथ में इधर आपको जो भाग मिलता है ये है कैनेडियन शील्ड, और खास करके लॉरेंसिया का पार्ट है। तो लॉरेंसिया के पार्ट से या हम कहें कैनेडियन शील्ड से यह एडिरानडेक पर्वत जुड़ा हुआ है। तो यह इसके विषय में कुछ तथ्य हैं। और यह लोहे के भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किस प्रकार का लोहा मिलता है? तो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। इस पर भी हम लोग चर्चा प्रैक्टिस एपिसोड में क्रम से किए हैं, तो उसको भी आप लोग साथ साथ चाहें तो देख सकते हैं। और नहीं तो बहुत से लोग हैं कि जो केवल मानचित्र के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो मानचित्र को ही देख सकते हैं, कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होने वाली है, मानचित्र आपको कंप्लीट दिया जाएगा। अगला जो तथ्य यहाँ पर लिखा है ब्लू रिज, तो हमने कहा इसी अपलेशियन के इस तरफ का जो पार्ट है, यहाँ पर आपको मिलता है ब्लू रिज। ये है आपका ब्लू रिज। ब्लू रिज आपका जो पर्वत है, यह कह सकते हैं इस अपलेशियन के पूर्व में है। तो यह एक पर्वतीय कटक का उदाहरण है जिसका निर्माण एक स्थानीय बलन तथा भ्रंशन के कारण होता है। यह तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो तथ्य यहाँ पर लिखा गया अपलेशियन पठार, अपलेशियन पठार का तात्पर्य कुछ नहीं है, बल्कि यही जो अपलेशियन पर्वत तंत्र है, इसी अपलेशियन पर्वत तंत्र का जो हाईलैंड पार्ट है उसी को कहते हैं अपलेशियन का पठार। और इस अपलेशियन के पठार के भी दो भाग हैं। यहाँ पर जो उत्तर वाला पठार है इसको कहते हैं अलेघनी का माउंटेन, और जो दक्षिण वाला भाग है इसको कहते हैं कम्बरलैंड का। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि जो अपलेशियन माउंटेन है, इस अपलेशियन माउंटेन के अगर इस तरफ जाएंगे तो ब्लू रेंज मिलता है, और इस तरफ जाते हैं तो दो आपको संरचना मिलती है। एक अलेघनी है, अलेघनी जो है यह उत्तर में है, और कम्बरलैंड का पठार दक्षिण में है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। तो अपलेशियन माउंटेन को आप देखिए, इसके पूरब सेक्शन में जाइए, पश्चिम सेक्शन में जाइए, पश्चिम सेक्शन में अलेघनी मिलेगा, कम्बरलैंड का पठार मिलेगा। ये सारे तथ्य आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है अपलेशियन पठार के विषय में, तो उत्थिप्त संप्राय मैदान जिसमें कम्बरलैंड और अलेघनी के पठार आते हैं, तो ये बात ठीक है। कम्बरलैंड का जो पठार है यह केंटुकी में अपलेशियन पर्वत तंत्र के पश्चिम में स्थित है। तो अपलेशियन के पश्चिम में ही कम्बरलैंड है, और अपलेशियन के पश्चिम में ही अलेघनी का पठार है। जबकि अपलेशियन के पूरब में आपका मिलता है ब्लू रिज। क्या मिलता है? ब्लू रिज। और इसी का एक्सटेंशन पार्ट यहाँ पर जो मिलता है, इसका नाम आप देख सकते हैं एडिरानडेक पर्वत है। इतने तथ्य थे जो उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कुछ पर्वत संरचनाओं से संबंध रखते थे। शेष अभी कुछ और पर्वत श्रेणियां हमारे अनुपस्थित हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करनी है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको आज यहीं पर हम विराम करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं, जिसके अंतर्गत पुनः हम उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कुछ पठार हैं, कुछ प्रायद्वीप हैं, और कुछ छोटी मोटे वहाँ पर मैदान है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।